हेलो दोस्तों, तो क्या चल रहा है आजकल। हेलो कॉलर मुझे दो $1। मैं खाऊंगा चॉकलेट और ब्रो करूंगा टॉलर। मेरे पेरेंट्स लड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? ये तो बताओ, मैं उनकी लड़ाई बंद कैसे करूं? हो गया शिनचैन। म्यूजिक। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन अकेली है, या फिर हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ साथ कुछ और सिविलाइजेशंस भी रहती है। ये दोनों ही बातें बराबर मात्रा में ख़तरनाक लगती है। अगर हम अकेले हैं तो भी ये बहुत डरावना है, और अगर हमारे साथ कोई है तो भी ये डरावना है। अब तक हमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि हमारे साथ कोई सिविलाइजेशन रहती है, और इस वजह से हमें लगता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। और कई बार अंतरिक्ष से ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जिससे यह लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी सिग्नल्स के बारे में जिनसे ऐसा लगता है कि हम इन ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में नंबर 5 पर हमारे पास है ब्लिंकिंग ऑफ 234 स्टार्स। 2016 में कनाडा के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स हमारे मिल्की वे में कुछ ऐसा देखे जो हैरान करने वाला था। उन्होंने देखा कि आसमान में 234 तारे एक साथ एक ही समय पर और एक ही रेट पर ब्लिंक कर रहे थे। एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से हो सकता है ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का सिग्नल हो हम ह्यूमन सिविलाइजेशंस के लिए। इस वीडियो में नंबर 4 पर है जुपिटर बो शॉक। 2016 में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर में एंट्री की और वहाँ पर उसने रिकॉर्ड की बो शॉक की ऑडियो सिग्नल। दोस्तों, बो शॉक वो रीजन होता है जहाँ पर सोलर विंड्स और मैग्नेटोस्फीयर का मिलाव होता है। उन ऑडियो सिग्नल्स को सुनकर ऐसा लगा कि वो बहुत ही अजीब और क्रीपी है। नंबर 3 पर हमारे पास है लॉस्ट कॉस्मोनॉट। सन 1961 में दो इटालियन भाइयों ने एक सिग्नल को रिकॉर्ड किया जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से आ रही थी। उन्हें लगा कि ये शायद किसी सीक्रेट सोवियत मिशन के क्रूमेट की आवाज़ थी जो कि एक लेडी की थी, और वो हेल्प मांग रही थी क्योंकि उसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश होने वाला था। पर बाद में रशिया ने ये क्लियर किया कि वो जो स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था वो एक अनमैन्ड मिशन था, और उन्होंने आज तक किसी भी लेडी को अपने मैन्ड मिशन में शामिल नहीं किया है। नंबर 2 पर हमारे पास है 16 डे स्पेशल। 2020 एक बहुत ही अनोखा साल रहा इंसानी सभ्यता और स्पेस रिसर्च के लिए। फरवरी में हुई एक स्पेस रिसर्च ने साइंटिस्ट्स को चौंका दिया। एक अननोन सोर्स जो हमसे 5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, वहाँ से एक ऐसी फास्ट रेडियो बर्स्ट सिग्नल्स आ रही थी जो हर 16 दिन में अपने आप को रिपीट कर रही थी। साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि कुछ तो ऐसा था जो उस सिग्नल को कंट्रोल कर रहा था। आज से कुछ सालों पहले भी एक ऐसा ही सिग्नल रिसीव हुआ था जो हर 16 दिन में अपने आप को रिपीट कर रहा था, पर वो सोर्स हमसे 1.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर था, और ये नया सिग्नल सिर्फ 500 मिलियन लाइट ईयर दूर के एक ऑब्जेक्ट से आ रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो भी है वो हमारी धरती के करीब आ रहा है? वीडियो में नंबर 1 पर हमारे पास है प्रॉक्सिमा सेंटोराई सिग्नल्स। दोस्तों, अल्फा सेंटोराई सिस्टम हमारे सन के सबसे क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम और एक ट्राइनरी स्टार सिस्टम है। इस सिस्टम में 2 स्टार का बाइनरी पेयर है और एक रेड ड्वार्फ स्टार है। प्रॉक्सिमा सेंटोराई उसी रेड ड्वार्फ स्टार का नाम है। इस स्टार को ऑर्बिट करते 2 प्लैनेट्स में से एक प्रॉक्सिमा सेंटोराई बी से साइंटिस्ट को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिले हैं, और साइंटिस्ट के हिसाब से ये प्लैनेट हैबिटेबल जोन में है, और वो सिग्नल जो रिसीव हुआ था वो प्रॉक्सिमा सेंटोराई बी से कंसिस्टेंटली एमिट हो रहा था, और वो भी उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग।